हम नफरत करने वाले किसी भी संगठन को, कोई भी संगठन, उसे पनपने नहीं देंगे। ये हमारा हर जगह का वादा है। धन्यवाद। मोहब्बत की दुकान खुली थी हिमाचल में, शोरूम खुला है कर्नाटक में, और बड़ा शोरूम खुलेगा मध्य प्रदेश, उससे बड़ा शोरूम खुलेगा महाराष्ट्र में, और फिर जो मेन ब्रांच खुलेगी वो दिल्ली में खुलेगी। हमारे लिए बजरंग बली एक बड़े वर्ग के, एक बड़े देश में एक बड़ा वर्ग है जिसके आराध्य हैं, और बजरंग दल अलग चीज़ है। बजरंग बली, ये कर्नाटका ने आज वो लाइन खींच दी है। कर्नाटका की जनता ने बता दिया है कि कौन बजरंग दल है और कौन बजरंग बली जी है। बधाई हो आपको। लोकतंत्र का चौथा खंभा यानी कि मीडिया और मजबूत होगा, ऐसा विश्वास है हमें, और कांग्रेस उसे मजबूत करने की कोशिश करेगी ज़रूर। बीजेपी की तरफ से लगातार पूरा चुनाव मुसलमानों के नाम पर लड़ा गया है, चाहे मुस्लिम आरक्षण हो, हिजाब हो और दूसरी बातें हो, और जनता ने उसे नकार दिया। ये भाजपा की नफरत की राजनीति की हार है। ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का गहरा असर है। बुनियाद में भारत जोड़ो यात्रा है, बुनियाद में मोहब्बत है। कुल मिलाकर के भाजपा के नफरत की हार हुई। आप करें बुनियाद में मोहब्बत। अमित शाह धमकी दे रहे थे या चेता रहे थे कि कांग्रेस आएगी तो दंगे हो जाएंगे। मणिपुर में तो भाजपा की सरकार है, भाजपा आई तब दंगे हो रहे हैं। उनकी धमकियों को कर्नाटक की जनता ने नकार दिया। बजरंग दल ही बजरंग बली है सर, ये तो आपको प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए। हमारे लिए बजरंग बली एक बड़े वर्ग के, एक बड़े देश में एक बड़ा वर्ग है जिसके आराध्य हैं, और बजरंग दल अलग चीज़ है। बजरंग बली, ये कर्नाटका ने आज वो लाइन खींच दी है। कर्नाटका की जनता ने बता दिया है कि कौन बजरंग दल है और कौन बजरंग बली जी हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया था बीजेपी ने। जो मामला सब जुडिस है, अदालत में है, उस पर गृह मंत्री जी को नहीं बात करनी चाहिए थी। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। उन्होंने कहा था कि पीएफआई पे बैन हटा देंगे, आएंगे। ये डराते हैं जनता को। उन्होंने तो ये भी कहा ना कि दंगे हो जाएंगे अगर कांग्रेस आएगी। मणिपुर में तो दंगे हो रहे हैं, वहाँ भाजपा की सरकार है। तो गृह मंत्री जी जो कह रहे थे उसी दौरान एक पूर्वोत्तर के एक राज्य में बिल्कुल उसका उलट हो रहा था। तब जनता मूर्ख नहीं है ना, जनता समझदार है। जनता देख रही है अब कि क्या हो रहा है और आप क्या कह रहे हैं। 500 से ज्यादा किलोमीटर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चले थे कर्नाटक। क्या ये जो जीत मिली है कांग्रेस को, उसकी वजह है? बिल्कुल। उदास मौसम बदल रहा है, 24 धुएं का पर्वत पिघल रहा है, वो चल रहा है, वो अनवरत चल रहा है, और उसी चलने ने जिताया। जो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही, मोहब्बत की दुकान खुली थी हिमाचल में, शोरूम खुला है कर्नाटक में, और बड़ा शोरूम खुलेगा मध्य प्रदेश, उससे बड़ा शोरूम खुलेगा महाराष्ट्र में, और फिर जो मेन ब्रांच खुलेगी वो दिल्ली में खुलेगी। बीजेपी की इस हार ने कर्नाटक को दक्षिण से साफ, बीजेपी को जो है दक्षिण से साफ कर दिया। दक्षिण पंथ को दक्षिण ने नकार दिया। अच्छा, तो ये पहुंचेंगे दिल्ली। कांग्रेस की ये जीत जो दरवाजा खुला है, मैं कहता रहा हूँ ना, अगला टारगेट और अगला राज्य वो मध्य प्रदेश है। शुरू से मैं ये बात कर रहा हूँ, 3 प्रमुख राज्य जहाँ भाजपा ने लूट के सरकार बनाई लोकतंत्र को, उसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने नैतिक हार पहले ही दे दी है भाजपा को। आज कर्नाटक में व्यवहारिक हार हुई है। अगला मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भी भगदड़ है। कैलाश जोशी जी जैसे नेता जो है भाजपा छोड़ करके भाग रहे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि जनता ऊब रही है। और अगर ये हिंदी पट्टी और दक्षिण राज्य दोनों अगर नकार रहे हैं, मणिपुर में जो स्थिति है आप देख रहे हैं, पूर्वोत्तर के राज्य किस तरह से परेशान हैं, तो पूरे देश में भाजपा की नफरत की राजनीति के खिलाफ एक माहौल है। क्या लोग, इस देश के लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति से उब रहे हैं? हम दुआ कर रहे हैं कि उबे, भाईचारा आगे बढ़े, मोहब्बत आगे बढ़े, नफरत हारे, मोहब्बत जीते, क्योंकि मोहब्बत ही बाकी रहेगी। नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है। थैंक यू। 24 का राह आसान पड़ेगा सर, 24 का राह कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा 24 के चुनाव पर, बहुत गहरा। और बजरंग दल पर बैन लगेगा? अब तो प्रचंड बहुमत से आए हैं आप। हम नफरत करने वाले किसी भी संगठन को, कोई भी संगठन, उसे पनपने नहीं देंगे। ये हमारा हर जगह का वादा है। धन्यवाद। शुक्रिया।